जय हिंद, राधे राधे, नमस्ते आप सभी को। देखिए, हम लोग एक सीरीज पे चर्चा कर रहे हैं और सीरीज क्या है? ये जो आपका क्लास 10th बोर्ड का एग्जाम होने वाला है जो 2024 में, तो उसमें जो साइंस सब्जेक्ट में पिछले साल आए हुए एमसीक्यू क्वेश्चन है, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जो पिछले साल आया हुआ था। तो हम लोग साइंस में बायोलॉजी चैप्टर का ये स्टार्ट किए थे और बायोलॉजी में ये सॉरी ये बायोलॉजी का चैप्टर तो ये था लाइफ प्रोसेसेस। इस चैप्टर हम लोग स्टार्ट किए थे पिछले साल और इसके 2 पार्ट हमने कर रखे हैं और इसमें ये आज शायद ये तीसरा पार्ट है, शायद क्या क्लियर ही है। ये आज तीसरा पार्ट हम लोग करने जा रहे हैं। दोनों पार्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में हम डाल दे रहे हैं, डलवा देंगे, आप लोग उसको देख लीजिएगा। और ये अ, पिछले साल जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होने की संभावना रहती है और हो सकता है अगर रिपीट नहीं होगा तो उससे संबंधित कंसेप्ट तो आएगा ही, है ना। तो इसलिए पिछले साल क्वेश्चन को करना जरूरी है। और एक बार फिर से बताएं कि ये केवल और केवल बोर्ड एग्जाम के लिए ही नहीं, आपके जो वनडे एग्जाम है, जो आज जैसे अभी यूपी पुलिस की वैकेंसी आई है, बाकी और जो भी कुछ वनडे एग्जाम होते हैं जहाँ जहाँ पे बायोलॉजी आता है इस लेवल तक, मतलब क्लास 10th लेवल का, तो वहाँ पे भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो दिए जाते हैं अक्सर ये एनसीईआरटी से दिए जाते हैं और आप लोग भी जितने भी एग्जाम होते हैं वनडे के, सब में एनसीईआरटी एनसीईआरटी करते रहते हैं। एनसीईआरटी से ये भी क्वेश्चन आएंगे तो ये सब एनसीईआरटी उठाते हैं। तो कहने का मतलब ये कि वनडे एग्जाम आप लोगों के लिए भी ये लाभदायक होने वाला है, इसलिए आप भी देख सकते हैं, तो अपनी दाल गला सकते हैं। तो देखिए, अब हम लोग क्वेश्चन क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। कहाँ तक क्वेश्चन किए थे? शायद ये क्वेश्चन शायद नहीं किया गया था। इसके पहले हम लोग यहाँ तक क्वेश्चन किए थे, ये क्वेश्चन नंबर 30, हाँ 37 तक हम लोग किए थे। तो हम लोग इसके बाद आज इसके बाद अगला क्वेश्चन ये किएंगे 38 से। आज का जो है 38 नंबर से आज क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच substance is responsible for the red color of the blood। क्वेश्चन 2016 में आया हुआ है। मतलब जो ब्लड का कलर रेड है, जो ब्लड का लाल कलर होता है, खून जो लाल दिखता है, वो किस वजह से दिखता है? देखिए, कोई भी कलर जो किसी भी ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है उसमें ना पिगमेंट होते हैं, उस वजह से पिगमेंट होता है। वो पिगमेंट किस और वो कौन कौन सा किसमें क्या होता है? तो ब्लड का लाल होना आरबीसी में पाया जाता है, ये हीमोग्लोबिन जिसमें हीम नाम की प्रोटीन होती है। तो इस वजह से जो खून होता है, जो आपका रक्त होता है, वो रेड दिखता है। तो इसका इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? राइट, ए नंबर, हीम, है ना। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हम लोग का ये सीरीज चल रहा है, पार्ट 3 है ये। अगला क्वेश्चन है लिम्फ डज नॉट हैव। लिम्फ में क्या नहीं पाया जाता? तो लिम्फ, पहले बात तो आप समझिए, ये हमारा जैसे हमारा ब्लड होता है, ब्लड क्या है? मतलब हमारा रक्त क्या है? ये एक तरल पदार्थ है, मतलब लिक्विड है, हमारे बॉडी में प्लाज्मा, मतलब लिक्विड की तरह फ्लो करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम में हेल्प करता है। तो उसी प्रकार से, उसी तरह से एक लिम्फ भी होता है जो कि हमारे शरीर में पाया जाता है। और जो ब्लड होता है, ब्लड हमारे शरीर में हमारे आर्टरी वेन में फ्लो करते हैं, तो उनका सिस्टम होता है सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसको लोग बोलते हैं। उसी तरह से लिम्फ का होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, देखिए, लिम्फेटिक सिस्टम। अगर आपको दिख रहा होगा तो ये मदन लाल हैं, ये इनका पूरा लिम्फेटिक सिस्टम। मदन लाल मतलब ये कि मेरे मदन लाल हैं ये, हर उसमें डायग्राम में लिया जाता है। अब देखिए ये जो बना हुआ है, इनका पूरा ये जो दिख रहा है, थोड़ा सा ग्रीन कलर दिख रहा होगा, ऐसे ऐसे हर जगह नोड नोड नोड, ये है लिम्फेटिक सिस्टम। तो इसमें एक लिम्फ नाम का लिक्विड फ्लो होता है। तो उस लिक्विड में इन ऑप्शन में से क्या नहीं पाया जाता? देखिए, उसमें लिम्फोसाइट पाया जाता है, वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स ये भी पाया जाता है, स्क्रिटरी मटेरियल भी कुछ उसमें होते हैं, है ना। क्या नहीं होता? रेड ब्लड सेल, ये ब्लड में होता है जिसकी वजह से रेड, इसीलिए लिम्फ का कलर रेड नहीं होता है, थोड़ा सा लाइट ग्रीनिश
या कभी कभी डार्क ग्रीनिश कलर का भी हो सकता है। तो इसमें क्या इसका आंसर होगा, रेड ब्लड सेल्स, मतलब लिम्फ में ये नहीं पाया जाता। अगला क्वेश्चन पे आइए। द वाटर ऑफ मिनरल्स, सॉरी, वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड इन द लीव्स प्लांट थ्रो। अब देखिए, ये प्लांट पे क्वेश्चन आ गया सीधा। एक्चुअली ये जो टॉपिक है लाइफ प्रोसेसेस का, ये जो बायोलॉजी का ये टॉपिक है क्लास 10th में, लाइफ प्रोसेसेस, इसमें इस लाइफ प्रोसेसेस में डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये ह्यूमन के और बाकी इसी तरह से जो सिस्टम प्लांट में होते हैं, कैसे वो खाना बनाते हैं, कैसे वो ट्रांसपोर्ट करते हैं, कैसे वो सांस लेते हैं, उस तरह से प्लांट का भी उसमें सिस्टम पढ़ा गया था। तो इसलिए प्लांट का क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है कि पानी जो ऊपर जाता है प्लांट में वो किसके थ्रू जाता है। तो सब पता है कि जो प्लांट का स्टेम होता है, अगर हम लोग स्टेम की बात करेंगे, देखिए, तो ऐसा मान लीजिए इतना मोटा स्टेम है, मान लीजिए, तो इसके बीच में ये जो बीच वाला पार्ट है, यहाँ पे एक होता है, इसको हम लोग बोलते हैं जाइलम। ठीक है। और ये जो बाहर वाला है, जो कलर कर देंगे हम इसको, पूरा कलर नहीं कर पाएंगे, ये वाला पूरा, ये वाला क्या है, ये दोनों तरफ, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लोएम। तो जानते हैं जाइलम के द्वारा, जो ये जाइलम के द्वारा है, इससे इससे वाटर का कंडक्शन होता है। वाटर मतलब जल, तो भूल जाए आपको तो समझिएगा सर, जाइलम से जल। अब वाटर नीचे सॉइल से, मतलब अर्थ से जड़ों द्वारा एब्जॉर्ब होगा, फिर ये पानी ऊपर तक जाएगा। तो किसके थ्रू जाएगा, जाइलम के थ्रू। जाइलम मतलब जल, और पत्तियों में भी जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा जाइलम। ठीक है। अब फ्लोएम के द्वारा जो फूड होता है, ये जो फूड होता है, ये फ्लोएम के द्वारा दोनों दिशाओं में जाता है, सॉरी, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी। देखिए, एक्चुअली जाइलम से पानी केवल और केवल एक डायरेक्शन में जाएगा। तो इसको ना हम बोल सकते हैं कि जो जाइलम में फ्लो होता है पानी, ऊपर जाता है वाटर, वो केवल और केवल हम लोग इसको बोल सकते हैं, ये होता है यूनी डायरेक्शनल। मतलब ये केवल एक दिशा में फ्लो होगा, हमेशा पानी ऊपर से नीचे से ऊपर जाएगा, कभी ऊपर से नीचे नहीं आएगा। इसलिए जाइलम में जो फ्लो होता है यूनि डायरेक्शनल, एक दिशी। और जो फ्लोएम होता है, देखिए इसमें फ्लोएम, फूड कहाँ बनता है, भोजन कहाँ बनता है, पत्तियों में। फूड ऊपर भोजन बनता है और नीचे रूट को भी जाता है। और रूट में कभी कभी किसी किसी प्लांट में रूट मॉडिफाई होकर भोजन को स्टोर भी कर लेता है, और जब जरूरत पड़ता है तो फिर नीचे से ऊपर भी जाता है। तो इसका मतलब फ्लोएम में जो होता है, इसमें इसमें फूड का डायरेक्शन जो होता है, ये कह सकते हैं हम लोग बाई डायरेक्शनल होता है। मतलब इसमें दोनों दिशा में, ऊपर से नीचे भी, जहां जहां पे जरूरत पड़ेगी उस हिसाब से हो सकता है। ये भी क्वेश्चन आपके उसमें कभी आ सकता है। ठीक है, इसलिए हमने इस पर डिस्कस कर दिया। इसका राइट आंसर क्या होगा, जाइलम। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आए आए हैं। अब बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है ये, लेकिन ये कितनी बार आया, 2019 में, 21 में, और भी आया होगा कभी, कि जाइलम प्लांट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। प्लांट में जाइलम किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सिंपल सा, क्या करता है, वाटर का कंडक्शन। तो ए नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन पे आइए। देखिए, अब ये फूड वाला पूछ लिया, फूड इज ट्रांसलोकेटेड बाई फ्लोएम। फूड इज ट्रांसलोकेटेड बाई फ्लोएम। हाँ, ये देखिए दूसरा क्वेश्चन है, मतलब फ्लोएम से द्वारा फूड ट्रांसलोकेट होता है। लेकिन अब इस ऑप्शन के अनुसार से ये फॉर्म दिया, किस फॉर्म में ट्रांसलोकेट होता है। अगर ट्रांसलोकेट होता है तो मतलब एक समूह से जाता है, तो किस फॉर्म में जाता है। देखिए, एक्चुअली क्या होता है, जैसे हम, अगर हम यहाँ पे बात करें, ध्यान से समझिएगा, एक प्लांट जो होता है, देखिए, अगर हम लोग इस प्लांट, एक प्लांट बनाए, क्या होगा शायद, पता नहीं, व्हाइट कलर, लाल प्लांट बना,
ये प्लांट है और ये इसकी पत्ती है। इधर भी लीफ होंगी ऐसे, बहुत सुंदर लीफ तो दिखाई दे रही होगी शायद। अब देखिए यहाँ पे यहाँ पे ऐसे इधर ऊपर से सनलाइट से लाइट पड़ती है और स्टूडियो की फोटोसिंथेसिस करता है, यहीं पे भोजन बनता है पत्तियों में। जब पत्तियों में भोजन बनता है तो वही भोजन इसके बीच में जो ये फ्लोएम पाया जाता है, वो इधर मतलब जो चारों तरफ ये फ्लोएम पाया जाता है, इस फ्लोएम के थ्रू पानी नीचे, ओ सॉरी, फूड नीचे आ सकता है या ऊपर भी जा सकता है जब जरूरत, जैसे जरूरत पड़ेगी। तो पूछा कि यहाँ देखिए बनता किस फॉर्म में है, और फिर ट्रांसलोकेट से पूछा ट्रांसलोकेटेड फ्लोएम, मतलब ये फूड किस फॉर्म में ट्रांसलोकेट होता है, एक स्थान दूसरे जाता है। एक्चुअली जब यहाँ पे बनता है ना, तो ये बनता क्या है, देखिए ये बनता है ग्लूकोज। और देखिए जो ग्लूकोज होता है वो सिंपल फॉर्म होता है, और इसके बाद जब ये ग्लूकोज यहाँ से ट्रांसलोकेट होगा तो इस ग्लूकोज, ये ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा। ये ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, और कार्बोहाइड्रेट मतलब मोनो कार्बोहाइड्रेट है, मोनोहाइड्रेट है। अब इसमें क्या होगा, जब ये ट्रांसलोकेट होगा ना तो ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो जाएगा। ये अभी जो बना है ये ग्लूकोज रहेगा, ये मोनोसेकेराइड है कह सकते हैं। और जब ये ट्रांसपोर्ट होगा मतलब जाएगा, तो ये बन जाएगा इस फॉर्म में, सुक्रोज में, सुक्रोज। अब देखिए सुक्रोज फॉर्म क्या है, ये थोड़ा सिंपल था ग्लूकोज, और इससे थोड़ा सा ये कम्प्लेक्स हो जाएगा। और इसके बाद जब ये पहुंचेगा स्टोर होने के लिए, तो वहां पे स्टार्च, स्टार्च के फॉर्म में ये क्या होगा, स्टोर होगा। पास में आई, मतलब बनता ग्लूकोज है, चलता सुक्रोज है, और स्टोर होता है तो स्टार्च है। इसका देखिए सीधा सा मतलब ऐसे है, जैसे आपके यहाँ पे कुछ चीजें बनाई जा रही हैं, प्रोडक्शन किसी का हो रहा है, तो जब प्रोडक्शन होगा तो सब चीजें बिखरी रहेंगी ना, ऐसे इधर उधर बिखरे रहेंगी बनते समय। लेकिन जब उनको रखा जाएगा, रखने के लिए या तो पहले रखने के लिए कहीं हो सकता है कहीं ले जाओ स्टोरेज, जहाँ स्टोर रूम है, तो जब स्टोर रूम में ले जाओगे तो किसी गाड़ी पे लाद के ले जाओगे, तो गाड़ी पे थोड़ा सा और हिसाब से रखोगे ना, मतलब और पास पास से ज़्यादा चीज़ें आ जाएँ, तो थोड़ा सा कम्प्लेक्स और हुआ। और जहाँ पे रखोगे कि 1 आध साल रखना है, तो और बहुत बढ़िया से व्यवस्थित तरीके से कि बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हमको कम स्पेस में आ जाए। इसलिए इसलिए ये भी बनता किस फॉर्म में है, ग्लूकोज, चलता किस फॉर्म में है, सुक्रोज, और स्टोर किस फॉर्म में होता है, स्टार्च फॉर्म में। तो ये क्या है, ये है मोनोसेकेराइड, और ये है कह लीजिए डाइसेकेराइड, और ये है पॉलीसेकेराइड। समझ में आई। तो अब इसमें क्वेश्चन पूछा है ट्रांसलोकेटेड, तो क्या होगा, सुक्रोज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर, यानी सुक्रोज के फॉर्म में। अब मान लीजिए पूछ लेता कि किस फॉर्म में बनता है, तो ग्लूकोज के फॉर्म में, और किस फॉर्म में स्टोर होता है, तो स्टार्च के फॉर्म में। ये तीनों क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। फूड इज ट्रांसलोकेटेड इन प्लांट। अब देखिए वो जाइलम की बात कर रहा होगा, किसके द्वारा फूड ट्रांसलोकेट होता है, तो किसके द्वारा, जाइलम के द्वारा, है ना, सॉरी सॉरी, हाँ, फूड पूछा है ना, ओके। फूड इसको फ्लोएम के द्वारा, वेरी सॉरी, वही बताया गलत बोल दी। ये देखिए फ्लोएम के द्वारा, फूड किसके द्वारा ट्रांसलोकेट होगा, फ्लोएम के द्वारा। अरे जो स्टेम में पाया जाता है बीच में, गलती बोल दिए थे। फ्लोएम के द्वारा फूड, और जाइलम के द्वारा जल, कंफ्यूज मत होइएगा, जाइलम से जल, फ्लोएम से फूड, है ना। तो फूड के द्वारा ट्रांसलोकेट, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, बी नंबर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि डिक्सन एंड जेली, अब ये क्या है, डिक्सन जेली चचा लोग हैं मतलब साइंटिस्ट, तो ये दो साइंटिस्ट लोगों का नाम दिया है, डिक्सन जेली, जो आपको हमेशा परेशान करते रहेंगे, करते हैं, करते थे, करते हैं, करते रहे, आपको मतलब आपके एग्जाम में, और ज़्यादा दिल पे मत लीजिएगा। और डिक्सन जेली जो होता है, ये साइंटिस्ट, इन्होंने इनसे क्या रिलेटेड है, इन्होंने किसके बारे में बताया था, तो इन्होंने जो एंसेंट ऑफ सैप होता है, तब जो जब प्लांट में ये लिक्विड धीरे धीरे ऊपर तरफ उड़ता है, तब मतलब पत्तियों से ऐसे बूंद के फॉर्म में ऊपर उड़ता है, उसको एंसेंट ऑफ सैप बोलते हैं, जो ऊपर जाता है। तो ये एंसेंट ऑफ सैप से ये संबंधित, इसका आंसर क्या होगा, ए नंबर। अगला क्वेश्चन पे आइए।
अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है विच आर द फॉलोइंग इज ए नॉट अ फंक्शन ऑफ स्किन। स्किन का फंक्शन में से कौन नहीं है? स्किन का फंक्शन से कौन सा नहीं है बताइए, थोड़ा सा कमेंट कर सकते हैं। देखिए ये सेंसरी, प्रोटेक्शन, एक्सक्रीशन, ये तीनों है। क्या नहीं है? सेक्सुअल करेक्टर, ये स्किन, ये इसका इसका मतलब इसका फंक्शन नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन को इन ह्यूमन बीइंग द मेमोरी ग्लैंड आर मोडिफिकेशन ऑफ 2013-18 एक बार आया, और विच दूसरे एग्जाम उसी साल 2018 में आया दूसरे फॉर्म में। विच स्किन ग्लैंड आर मोडिफाइड इन द फॉर्म ऑफ मेमोरी ग्लैंड। दोनों क्वेश्चन का मतलब एक ही है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जो मेमोरी ग्लैंड है वो किसके मॉडिफिकेशन से बनती है। देखिए मॉडिफिकेशन का मतलब क्या होता है? अगर कोई चीज बन रही है तो हो सकता है किसी चीज से पहले दूसरा रहा हो फिर मॉडिफाई होकर दूसरा बन गया हो। मतलब पहले एक छोटा बछवा रहता है, फिर वो बड़ा हो जाता है तो दिमाग भी चेंज हो जाता है ना। अब वो आप जैसे उसका परवरिश करेंगे वैसा उसका मॉडिफाई होगा। तो ये बोला कि जो ग्लैंड है वो ये मेमोरी ग्लैंड है। मेमोरी ग्लैंड मतलब क्या? ये फीमेल्स में पाई जाती है, बच्चों को फीडिंग के लिए, स्पेशली बच्चों को दूध पिलाती हैं। ये मेमोरी ग्लैंड वहाँ से मिल्क का सिक्रीशन होता है। और इसलिए ये किस ग्लैंड की, तो देखिए ह्यूमन में पाया था सीबेसियस ग्लैंड एक, ये इसी के मॉडिफिकेशन से मेमोरी ग्लैंड बनती है। तो पहले सीबेसियस ग्लैंड रहती है, वही बाद में मॉडिफाई होकर मेमोरी ग्लैंड बन जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन पे आइए, थोड़ा सा विचार कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया। देखिए ये इंपॉर्टेंट, ये बहुत अच्छा सवाल है, कुछ बताने का भी है। देखिए ये अमोनिया कन्वर्टेड इनटू यूरिया इनमें से कहाँ पे होता है? पैनक्रियाज में, लीवर में, स्टमक में, किडनी में, है ना। अच्छा ये अमोनिया कहाँ से बनता है और ये फिर कन्वर्ट क्यों होता है? एक्चुअली जानते हैं जब हम लोग खाते हैं ना ये प्रोटीन, जो प्रोटीन खाते हैं, जब ये प्रोटीन खाए भाई कोई चीज खाएगा ना तो वो टूटेगा तब तो एनर्जी मिलेगा, पता होगा आपको। जब वो टूटता है, जब ये टूटता है ना तो ये टूटता है तो इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट, मतलब इसमें नाइट्रोजन वाले ऐसे सब्सटेंस भी बनते हैं। और अगर उस सब्सटेंस बनेगा तो इसी को बोला जाता है NH3। ये NH3 यही इसी को बोला जाता है अमोनिया। अब देखिए ये पूछ रहा कहाँ पे कन्वर्ट होता है, तो अमोनिया पहली बात तो बहुत ज्यादा पॉइजनस होता है, मतलब बहुत विषैला होता है। अगर शरीर में कम से कम 5-10 मिनट रुक गया तो आदमी वीर गति को प्राप्त हो। समझ में आई? इसलिए अमोनिया जैसे बना, अब प्रोटीन है तो टूटेगा तो नाइट्रोजन सबसे मतलब अमोनिया बनना तय है। समझ में आ रही है? अब इसको तुरंत ना ये कन्वर्ट कर देता है यूरिया में। तो उसको एक्चुअली इस अमोनिया को यूरिया में तुरंत कन्वर्ट कर देता है। इसी को एक्चुअली बोला जाता है जो ये है, तो इसको प्रोसेस बोलते हैं यूरिया साइकिल। दिखाई दे रहा है? हाँ इसको बोलते हैं यूरिया साइकिल। अब ये यूरिया साइकिल जानते हैं कहाँ पे चलती है? लीवर में। तो लीवर में चलती है तो लीवर में ये चेंज भी होता होगा अमोनिया से। यूरिया में कहाँ बनता है? लीवर में। तो अमोनिया से यूरिया कहाँ बनेगा? लीवर। तो कहाँ चलता है? लीवर में, है ना। तो यूरिया का फॉर्मेशन कहाँ होता है? लीवर में। ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन कह रहा है इन ह्यूमन बीइंग किडनी इज ए पार्ट ऑफ सिस्टम दैट रिलेटेड टू द सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन कितनी बार आया? एनसीईआरटी की क्वेश्चन है 2019, 20, 22 देखने को मिला है। मतलब देखिए क्वेश्चन का रिपीट भी होते हैं। कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो हम पढ़ा रहे हैं सब यहीं से आएगा, लॉलीपॉप बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। बस हम ये कर रहे हैं कि जो क्वेश्चन आया हुआ है हम लोग उसको डिस्कस कर रहे हैं। हो सकता है ये क्वेश्चन ही आ जाए या इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए जिससे आप लोग कर सकते हैं, तो हम लोग इससे प्रैक्टिस, कोई ऐसा
आपको भ्रम नहीं किया कि मेरा पढ़ाया हुआ ही आएगा, बाहर से बाहर से बिल्कुल आ सकता है। बस ये है कि आप कंसेप्ट पे रहिए, जो चीज़ें हैं प्रैक्टिस करिए, तो इससे आप कुछ अच्छा कर सकते हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? कोई घुट्टी नहीं पिलाते हैं कि बस इसके पिला देंगे अब खत्म, ये पढ़ लो सब यहीं से आएगा, सब यहीं से, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है? तो ये क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंपल क्वेश्चन है कि ये जो किडनी है, इन ह्यूमन बींग किडनी, किडनी क्या काम होता है? किडनी काम होता है ब्लड को फिल्टर करना और जो वेस्ट चीजें हैं उसको बाहर निकालना। तो मतलब वेस्ट चीज बाहर निकालो तो क्या बोलते हैं, इक्वेशन। इसका इसमें क्या होगा, न्यूट्रिशन नहीं, रिस्पायरेशन नहीं, एक्सक्रीशन, ये वाला इसका राइट आंसर होगा क्या, सी नंबर, ठीक है? अगला क्वेश्चन पे आए, देखिए अगली समस्या, ये वोमेन्स कैप्सूल इज अ पार्ट ऑफ, अब देखिए वोमेन्स कैप्सूल इसमें से किसकी पार्ट है, बाइल डक्ट, पैनक्रियाटिक डक्ट, और ये प्रोस्टेट ग्लैंड, रीनल ट्यूब्यूल। एक्चुअली जो किडनी होती है, तो किडनी में छोटे छोटे नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं बहुत सारे, लगभग 10 लाख, एक किडनी में 10 लाख, दूसरी किडनी में क्या पाए जाते हैं, नेफ्रॉन। ये देखिए ऐसा कुछ अगर नेफ्रॉन बनाएंगे ना तो कुछ ऐसा होता है, इसी को रीनल ट्यूब्यूल भी बोलते हैं। ता, ता, कैसे कर, ये एक्चुअली किडनी के फंक्शनल यूनिट है। अब तो ये ऊपर वाला जो यही वाला पार्ट यहीं पे होता है वोमेन्स कैप्सूल, है ना, और इधर से एफरेंट आएगी, फिर ये इधर से एफरेंट आएगी और इधर इफरेंट जाएगी, जानते होंगे आप लोग, तो इसको बोलते हैं वोमेन्स कैप्सूल। तो ये नेफ्रॉन बोल सकते हैं, या इसी को दूसरा नाम रीनल ट्यूब्यूल होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर, रीनल ट्यूब्यूल। ब्लड का फिल्टर का काम जो मेन काम होता है यही करती है रीनल ट्यूब्यूल था नेफ्रॉन। बात समझ में की बात है। अब देखिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, वाई डू प्लांट विल्ट इन द नून ऑफ समर, गर्मियों में, गर्मियों में प्लांट क्यों मुरझा जाता है दोपहर के समय, उसका रीजन क्या है? अरे मुरझाना मतलब अगर धूप ज़्यादा पड़ेगी, पत्तियों में ज़्यादा धूप पड़ेगी, टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, पानी ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा, पानी बाहर इवापोरेट होकर बाहर निकल जाएगा, है, उससे क्या होगा, पत्तियाँ वो मुरझाएंगी। अब दोपहर में तो आदमी भी मुरझा जा सकता है, जब पानी ना मिला तो मुरझा तो जाएगा ही। इसलिए इसमें किस वजह से मुरझा क्या होता है, ये ड्यू टू लैक ऑफ ट्रांसपिरेशन, नहीं ये गलत है ना, जब ट्रांसपिरेशन नहीं होगा तो पानी ऊपर उड़ेगा ही नहीं। ड्यू टू एक्सेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, ये हो सकता है सही, मतलब अगर जो पानी वाष्प बन के ऊपर उड़ता है, भाप बन के वाइपर के भाप, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन, है ना, ट्रांसपीरेशन। और उस वजह से ही ऐसा होता है। अब ये ड्यू टू रिड्यूस्ड ऑफ फोटोसिंथेसिस, नहीं गलत है ये सब, और ड्यू टू इनहेंस्ड ऑफ फोटोसिंथेसिस, राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, द फंक्शन ऑफ जाइलम इन प्लांट, देखिए क्वेश्चन दोबारा, क्वेश्चन है वही, बस पूछने का तरीका दूसरा है, और वही बताया ना, उसी कंसेप्ट वही है, पूछने का तरीका अलग है, लैंग्वेज चेंज कह लीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 2019-22 में आया हुआ है, पूछ रहा है जाइलम प्लांट, इसका क्या फंक्शन होता है, तो आप तो समझ ही गए होंगे। जाइलम मतलब, इस बताएं, जाइलम मतलब जल, है ना, और फ्लोएम मतलब क्या बताए थे, फ्लोएम मतलब फूड। जाइलम से जल का और फ्लोएम से फूड, तो क्या होगा, वाटर कंडक्शन, ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर, ए नंबर से। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, एटीपी एंड NADP2H आर मैन्युफैक्चर्ड, मतलब ये जो एटीपी और एनडीपी, इन आपस में से कहाँ पे बनते हैं, NADP एंड 2H कहाँ बनते हैं, देखिए
एक्चुअली एटीपी का फॉर्मेशन तो जब रिस्पायरेशन होता है तो रिस्पायरेशन में ग्लूकोज तोड़ के एटीपी बनाई जाती है, तो रिस्पायरेशन में भी बनता है, और जो स्लो रेस्पॉन्स माइटोकॉन्ड्रिया। अब लेकिन इसमें NADP2H है, जानते हैं ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट में जो ये ग्रेनम और स्ट्रोमा होता है, ये वहां पे बनते हैं। तो ये इसका राइट आंसर क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया ये नहीं होगा, गलत है, क्योंकि इसमें केवल एटीपी होता है। तो इसका NADP2H और एटीपी दोनों बनता है कहाँ पे? ये क्लोरोप्लास्ट बनता है। ये कहाँ पाया जाता है? जो लीफ होती है ना, लीफ, पत्तियां, इसी में ये पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट, इसी में इसका फॉर्मेशन होता है। अगला क्वेश्चन पे आइए, देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ओनली न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन आर मेड अप ऑफ, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलके बना होता है इनमें से क्या? बैक्टीरिया, क्लोरोप्लास्ट, वायरस, प्रियॉन्स। तो जो वायरस होता है ना, इस वायरस में केवल न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलके ही बने होते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए, अगली समस्या। ये सारी समस्याएं हम लोग के जीवन में। ये पूछ रहा है गॉड सेल फाउंड रूट में, स्टोमेटा में, लेंटिसेल में, ऑल ऑफ दीज में। तो एक्चुअली देखिए, स्टोमेटा मतलब इस कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है आपके गॉड सेल जो होता है स्टोमेटा में पाया जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर। अब इसको थोड़ा सा समझा दें, चलिए समझा। ये जो पत्ती होती है ना, क्या ऐसे छोटे छोटे इसमें स्टोमेटा पाए जाते हैं। ये है आपका ये दिखाई आपकी आंखों से, लेकिन इससे क्या होता है, जो ये बाहर के इन्वायरमेंट में जो ये O2 है, इसी अंदर भी जाता है, और जब इसके अंदर ये O2 बनता है, इस टोमेटो से O2 बाहर भी आता है, और जब इसमें पानी की ज़्यादा मात्रा हो जाती है, क्वांटिटी, तो इसी से वाटर इवापोरेट होके बाहर भी निकल जाता है। तो मतलब गैसियस एक्सचेंज, वाटर एक्सचेंज, ये सारा काम कौन करता है? स्टोमेटा। और अगर इस टोमेटा के जो छोटके छोटके हैं, अगर इसको बड़ा करके देखें ना, तो कुछ ये ऐसा स्टोमेटा दिखता है। ये जब ज़्यादा धूप होगी, मतलब कल जब उसको उसके प्रति मतलब उस वो प्रतिकूल नहीं होगा, जब उसके सॉरी क्या बोल दिया क्या, मतलब जब जब मौसम उसके अनुकूल नहीं होगा, मतलब तो वो स्टोमेटा को बंद कर लेगा, और जब उसके अनुकूल होगा तो स्टोमेटा खोल लेगा। अनुकूल ना होना मतलब प्रतिकूल है, फेवरेबल और अनफेवरेबल कंडीशन। तो इस कंडीशन में देखिए, ये देखिए स्टोमेटा क्लोज्ड है। तो इस स्टोमेटा में देखिए, यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, बैक्यूलस होता है, और ये गार्ड सेल होती हैं, जो है ये गार्ड सेल है इसके। अब यही स्टोमेटा को खोलती और बंद करती है। देखिए ये खुला हुआ स्टोमेटा है, सुबह सुबह जब बढ़िया सा सूरज निकलता है तो स्टोमेटा लोग बढ़िया खुला रहता है, लगभग 10 बजे तक अच्छा खुल जाता है। जब धूप बढ़ने लगती है तो स्टोमेटा बंद कर लेता है। इस समय इतनी ठंडी पड़ रही है कि स्टोमेटा हमेशा, तो गर्मी पड़ेगी नहीं ज़्यादा, तो ये अपना स्टोमेटा हमेशा खोले रहेंगे, भैया गर्मी है नहीं, खोले रहो, जो धूप अब थोड़ा बहुत आए तो ले लो, नहीं बंद कर लो तो कहाँ से आएगी। तो ये स्टोमेटा में ये कहाँ पाती है? गार्ड सेल। अब यही रिस्पॉन्स होती है स्टोमेटा को बंद करने में और खोलने में। इसका राइट आंसर कहाँ पाए बता दिए? स्टोमेटा में आता है। अगली समस्या, लोग शतक मार चुके हैं, 55 क्वेश्चन, शतक से 5 क्वेश्चन, सॉरी नहीं यार, कहाँ चला, अर्धशतक, अल्लाह कर दिखा। तो 55 क्वेश्चन कर लिए। अब यूरिन फॉर्मेशन अकर्स इन, देखिए हम लोग अभी बढ़े थे, यूरिन का फॉर्मेशन कहाँ, यूरिन और यूरिया क्या अंतर होता है? देखिए, कि हम लोग जो हमारे एक्सक्रीटरी वेस्ट पर मटेरियल है ना, वो होता है यूरिया। अब वो यूरिया किडनी में फिल्टर होके बाहर जब आएगा तो यूरिन बन जाएगा, जब किडनी फिल्टर होके आगे बढ़ेगा तो उसी को बोला जाता है यूरिन। अब ये कहाँ बनता है? किडनी में बनता है। ध्यान रखिएगा, लीवर में, जो लीवर होता है ना, लीवर, लीवर में बनता है यूरिया, और ये यूरिया जब किडनी में फिल्टर होता है तब बन जाता है यूरिन।
तो कहाँ पे होता है फॉर्मेशन इसका? किडनी में। तो राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच एंजाइम इज फाउंड इन सलाइवा? इसके पहले भी एक क्वेश्चन और आया था, सलाइवा में कौन सा एंजाइम होता है? तो टाइलिन भी था, और इसमें वो ऑप्शन नहीं दिया, तो इसमें एमाइलेज, एमाइलेज भी पाया जाता है। पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज नहीं होता, इसमें क्या होता है? एमाइलेज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा, ये सारा क्वेश्चन हो गया खत्म। हाँ सर। तो ये क्वेश्चन देखिए आप लोग का, हम लोग लगभग लगभग कर लिए हैं लाइफ प्रोसेस का। ये सारा क्वेश्चन लगभग इसमें 56 क्वेश्चन थे। और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन ये इतने पिछले साल में इतने सारे क्वेश्चन आए हुए थे, हम लोग करवा दिए और बता भी दिए। कोई ऐसा नहीं कि सारा क्वेश्चन यहीं से आएगा, कंसेप्ट है, हम लोग कंसेप्ट पे चर्चा किए हैं। अब हम लोग इसके बाद इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है बायोलॉजी का, उसमें डिस्कस करेंगे, या हो सकता है किसी दूसरे चैप्टर पे, केमिस्ट्री पे या फिजिक्स पे, उसको क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आप लोग उसको पढ़िएगा। और सभी क्वेश्चन का सभी जो सीरीज है उसका लिंक नीचे डाल दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, आप उससे देख के पिछला वाला जो नहीं किए वो कर लीजिएगा। तो ये बायोलॉजी का लाइफ प्रोसेस का सारा क्वेश्चन हो चुका है 6 साल आए हुए। अब हम लोग किसी नेक्स्ट टॉपिक में, और फिर से बता दें, आपका जो वनडे एग्जाम होते हैं उन सब के लिए भी ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, क्योंकि एनसीईआरटी एनसीईआरटी एनसीईआरटी, सब कुछ एनसीईआरटी से आए या ना आए, लेकिन भौकाल तो है, आपको देखना तो पड़ेगा ना। आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट किसी लेक्चर में। ओके, नमस्ते।